चलिए अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो टॉपिक है उसे डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, ये कब बनता है और कैसे बनता है ये देखिए। कोई भी एक ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, आमतौर पे जैसे लोन पेयर है, और दूसरा एटम, मान लो कोई भी एक एटम है ए, इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान लो इसके बॉन्ड बने हुए हैं, दो बॉन्ड बने हैं, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एज्यूम कर लो। कोई दूसरा एटम है इसी के आसपास जिसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब जैसे 2p है या 3p है, 2s है, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल यदि है तो ये इसके साथ जब कनेक्ट होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। उसे हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में बोलें, आमतौर पे बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करें उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसको देखिए, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है इसके अंदर अगर हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करें, दो तो इसमें आयन है, अमोनियम कैटायन है, एक ऐसा एक्सेप्शन है ये एक ऐसा कैटायन जिसमें कोई मेटल नहीं है। आमतौर पे कैटायन बनता है मेटल के द्वारा। इट इज़ द कैटायन विच हैज़ नो मेटल एटम। और एक ये नॉन मेटल से बना हुआ क्लोराइड आयन है, तो दिस इज़ द एनायन, दिस इज़ कैटायन। ठीक है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड हो गया। कैटायन और एनायन के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसी इट इज़ आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड। तो इनके बीच का जो एक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे आप बोलेंगे कि ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और आयनिक बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में। इसके अंदर हम डिटेल में जाएं तो इसको अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा। नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऐसे समझ लो। ये हो गया आपका अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया का मॉलिक्यूल। एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 5, ये हो गया। ये अमोनिया जब H+ को एक्सेप्ट करता है, H+ का समझ लो, H+ मतलब 0 इलेक्ट्रॉन है। जो नॉर्मली हम हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं 1s1 लिखते हैं, अब ये 1s1 नहीं है, इसकी कंडीशन ये क्या है, 1s0 है, खाली है s का ऑर्बिटल। तो ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के अंदर डोनेट कर देता है और तब जाके ये बना लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे समझो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे शो कर देते हैं, ये तरीका है। ये डोनर, ये रिसेप्टर, ये रिसीव कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। सो इसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड हुए, 1 2 3, एंड 4th वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके ऊपर हम ऐसे ब्रैकेट लगा के पॉजिटिव चार्ज बना सकते हो। असल में ये पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ ऑन नाइट्रोजन एटम। फॉर्मल चार्ज वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो नाइट्रोजन पे +1 आ जाएगा, और इसी से जुड़ा हुआ है Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप देख सकते हो। ठीक है, HNO3 का अगर स्ट्रक्चर बनाए, नाइट्रोजन मिडल में रहेगा। ये एक ऑक्सो एसिड है। ठीक है, ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, जब भी H+ आयन जो रिमूव होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन जो होता है, एसिड्स की पहचान क्या होती है, जहाँ से H+ आयन रिलीज हो जिनमें से, उन्हें हम एसिड बोल देते हैं। जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करें, तो ऑक्सो एसिड यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन जो रिलीज़ होने वाला हाइड्रोजन है, अगर वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, वी कॉल इट ऑक्सो एसिड। ओके, तो यहाँ देखें ज़रा, ये लोन पेयर कुछ इस तरीके से रहेंगे। नाइट्रोजन के यहाँ 4 बॉन्ड हैं, इसे आप समझ लो नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 और 5वां यहाँ। कहने का मतलब समझ लो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन के 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इसके पास है। तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, जहाँ पे आप ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो। फॉर्मल चार्ज अगर निकालेंगे आप तो इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा +1,
इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा -1, +1 -1 कैंसिल, तो मॉलिक्यूल इज़ ओवरऑल न्यूट्रल। तो ये रहता है। नाइट्रोजन के केस में ध्यान रखें, या जितने भी आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी कौन कौन से हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मेनली ये हैं। पी ब्लॉक वालों की बात कर रहा हूँ खासकर, ठीक है। तो इनका मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या चीज़ होता है कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर एटम। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा जब भी ये बॉन्ड बना सकते हैं तो वो है 4। इसको भी इसमें से मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ये हमेशा मोनोवैलेंट होता है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। तो मेनली बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन चारों की बात करें तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड 4 बन सकते हैं, 4 से ज़्यादा कभी नहीं बनते। कोवैलेंसी कैन नॉट गो बियॉन्ड 4, नेवर। इसका रीज़न भी जान लें। इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे चारों का, तो चारों का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 2s मिलेगा आपको और 2p। एक ऑर्बिटल यहाँ है और 3 ऑर्बिटल इसमें है, px, py, pz। तो 1 और 3 कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। 4 ऑर्बिटल का मतलब 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं मैक्सिमम। 4 से कम हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट बियॉन्ड 4 नेवर। तो कहीं भी आप एग्जांपल देख लो, अगर कहीं 5 बॉन्ड बनते हैं तो समझें वो गलत है। नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड कभी नहीं होंगे। इसको देख लो बोरॉन को, यहाँ देखिए ये कैसे बनता है। एक मॉलिक्यूल ऐसे बना देते हैं, ये BF3 का मॉलिक्यूल बनाया, मान लो इसके साथ कनेक्ट होता है फ्लोराइड का आयन F नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब F के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके अपने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए और एक एक्स्ट्रा है 8 हो गए। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 5। तो 1s2 2s2 2p1। इसको छोड़ दें, बॉन्डिंग में इसका कोई काम नहीं है। तो ये देखिए ज़रा, ये हो गया, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करो, आगे भेज देते हैं, यहाँ से हटा के ये भेजा आगे। तो देखिए 3 बॉन्ड तो नॉर्मली बन रहे हैं इसके। ये जो 3 बॉन्ड आप देख रहे हैं, 3 बॉन्ड, ये कैसे हैं, यूँ समझो ये 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के हो गए, फ्लोरीन आया, पहला बॉन्ड बन गया, सेकंड एटम आया, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। तो इन 3 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन F का है, एक बोरॉन का है, एक बोरॉन का, एक F का। इस तरीके से ये 3 प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। बट चौथा बॉन्ड जो है उसके अंदर देखिए ये F आया, ये इलेक्ट्रॉन भी F का है, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो है, ये इलेक्ट्रॉन भी F का है और ये इलेक्ट्रॉन भी F का है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के हैं। तो इट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो चौथा बॉन्ड बना है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल है, जैसा मैंने बताया था, एक के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डोनेट करने के लिए। तो तब जाकर ये बन जाता है आपका मॉलिक्यूल बोरॉन का, ठीक है। देखिए तो ये F और ये किसी भी एक को बना सकते हो, उसका कोई वो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये 3 प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, ये 4th वन इज़ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसके ऊपर आप इस तरीके से ये लगा सकते हो। एक मिनट, ये एरो गलत बन गया है, एरो को ठीक कर लें। एरो इधर हो जाएगा क्योंकि डोनर एटम ये है, बोरॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसे, ठीक है। तो ये एरो इधर से शुरू हो जाएगा, बोरॉन की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन इज़ अ डोनर एटम। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। -1 का चार्ज इज़ एग्जैक्टली ऑन बोरॉन एटम, तो इसलिए ये -1 का चार्ज यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये एक बोरॉन टेट्राफ्लोराइड का एक आयन बन गया। एक और क्वेश्चन देखें, लास्ट वन। इसमें मैंने एक रिएक्शन लिखी है। एक रिएक्शन के अंदर पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये 2 सेंट्रल एटम है, इधर बोरॉन इधर है, नाइट्रोजन यहाँ पर है। इन दोनों में से किसका हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा है यहाँ आकर, ये चेक करना है आपको। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी आप इसके अंदर समझ सकते हो। देखो
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और बोरोन का, जैसे अभी आपको बताया, बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल होता है। तो ये लोन पेयर बोरोन के खाली ऑर्बिटल में जाता है और बोरोन का चौथा बॉन्ड बन जाता है, नाइट्रोजन का भी चौथा बॉन्ड बन जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये दोनों को काउंट होगा। डोनर कौन है? नाइट्रोजन इज द डोनर, और रिसीव कौन कर रहा है? बोरोन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक हाइब्रिडाइजेशन को पता लगाने की ट्रिक होती है, तो उसमें हम नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। सिंपली आप पाई बॉन्ड को उसमें छोड़ दीजिए, सिंपली बॉन्ड्स काउंट करो। इसके कितने हैं? बोरोन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं। 3 बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? sp2। जैसे 3 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होता है। यहाँ अगर देखें बॉन्ड कितने बन रहे हैं, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर है और कोई लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो गया? sp3 हो गया। यहाँ बॉन्ड काउंट करो दोनों के, इसके बॉन्ड कितने हैं? 4 और इसके भी 4 हैं। 4 का मतलब sp3, बोरोन के 4 हैं तो इसका मतलब भी sp3। तो बदला किसका है? हाइब्रिडाइजेशन, बोरोन का चेंज हुआ है। ओके, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है, बोरोन चेंज हो रहा है। कहाँ से हुआ है? sp2 था पहले और बाद में कितना हो गया? sp3 हो गया। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल है।